वेलकम गाइस इन इंग्लिश प्रो क्लासेस। गाइस अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने दो लेक्चर को कवर किया, मेनली दो लेक्चर को। पहली क्लास में हम लोगों ने लेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझा, अल्फ़ाबेट क्या होता है इसके बारे में समझा, वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। कल की क्लासेस में हमने सेंटेंस किसे कहते हैं और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके कितने काइंड्स होते हैं ये हमने पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स आप लोग को पता ही है, स्पीच मीन्स होता है स्टेटमेंट्स मीन्स होता है कथन, मतलब जो लिखा या पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस में हम देखते हैं, हम अपनी स्पीच नॉर्मली जनरली जो हम कहते हैं स्पीच सेंटेंस से ही बना होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब किसी भी एक सेंटेंस के को हम लोग मैक्सिमम कितने डिवाइड में बांटते हैं, उसका जो पार्ट्स होता है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सेंटेंस जो होते हैं ये वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं जिसकी कोई मीनिंग हो। और जो वर्ड्स होते हैं जो हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन्हीं पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जनरली वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स और क्लासेस। वर्ड्स को हम अलग अलग पार्ट्स में भी बांट सकते हैं और अलग अलग उसको वर्गीकृत भी कर सकते हैं, उनको अलग अलग क्लासेस में रख सकते हैं। एंड दीज पार्ट्स और दीज क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं क्लास को या इन्हीं पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। Students, there are 8 main parts of speech. There are only 8 parts of speech. Okay? Students, you can see here, these are the 8 parts of speech. मतलब कोई भी सेंटेंस हो उसमें आपको ये सारे एक साथ देखने के लिए बहुत बहुत कम ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको एक साथ देखने के लिए मिले, लेकिन किसी भी सेंटेंस में यही पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो अलग अदर वर्ड्स होते हैं वो या तो आर्टिकल होता है या तो डिटरमाइनर्स होते हैं या फिर आर्टिकल हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया और भी जैसे जिरंड वगैरह होते हैं, तो वो सब आगे की क्लासेस में बताया जाएगा। अभी आप इस पे फोकस करिए। फर्स्ट इज नाउन। नाउन हम में से सभी को नाउन की डेफिनेशन एकदम रटी रटाई रहती है। किसी से भी हम लोग पूछ देते हैं व्हाट इज नाउन, तो वो फटाफट आंसर देता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सबको ये रटा रहता है। तो नाउन की हिंदी मीनिंग होती है संज्ञा। नाउन आप एक वर्ड्स में समझ जाओ, शॉर्ट में समझ जाओ कि नेमिंग वर्ड्स। नाउन के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है? नेमिंग वर्ड्स आती है। किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन में आता है। ठीक है, किसी भी चीज का नाम, जैसे हर चीज है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। हम लोग किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना रहता है तो उसके नाम से ही करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल्स हो। किसी भी चीज के नेम को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? नाउन में रखते हैं। ठीक है, इन सेंटेंस नाउन में भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन, यही दोनों चीजें होती हैं। सेकंड है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम सर्वनाम कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ये एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। नाउन की जगह पे कैसे यूज करते हैं? सपोज कर लीजिए किसी का नाम रोहित है। ठीक है, हमने बोल दिया रोहित एक लड़का है। ठीक है, अब जब हम रोहित एक लड़का है बोल दिए, उसके बाद क्या होता है कि फिर उसी रोहित के बारे में हमको बताना होगा। हम हर जगह रोहित यूज करें, जैसे रोहित क्लास 10th में पढ़ता है, रोहित बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, है ना। तो इसलिए हम रोहित की जगह पे वह वर्ड यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। जैसे रोहित इज अ बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 10th, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने ही यूज किया, तो ही इज प्रोनाउन। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम जो नाउन के प्लेस पे ऐड किए जाते हो, मतलब किसी के नाम को हम रिमूव करके नाम, किसी भी नेम को हम रिप्लेस कर देते हैं जिन वर्ड से, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। थर्ड आ गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? अब देखिए, एडजेक्टिव ये होता है एक वर्ड जो किसी भी चीज की विशेषता बताता हो। हिंदी में इसे एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। लेकिन विशेषता किसकी बताएगा? याद रखिएगा, एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसके अलावा ये किसी भी चीज की विशेषता नहीं बताता है। जैसे हमने बोल दिया, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि रोहित एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? बिकॉज इंटेलिजेंट वर्ड टेल्स अबाउट रोहित एंड रोहित इज नाउन। ठीक है। रोहित क्या है? रोहित नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट में आपको सॉलिड चीज़ें मिले। ठीक है। और ये तो अभी मैं सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो होते क्या हैं, लेकिन इसकी मैं अलग अलग वीडियो भी डाल करके अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को नॉलेज ग्रामर की अच्छी चाहिए तो डेली मेरी क्लास को देखिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस को मुझसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को। ठीक है। अब फोर्थ आ गया आपका वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन वर्ड्स को कहते हैं। ठीक है। एक्शन वर्ड्स का क्या होता है? मतलब एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमको किसी के कुछ करने की या कुछ होने के बारे में पता चलता है। ठीक है। उसे हम एक्शन वर्ड, एक्शन का मतलब ये होता है एक्शन। एक्शन मूवी वगैरह तो आप लोग देखते ही होंगे, तो एक्शन तो समझ ही रहे हैं। ठीक है। एक्शन में जैसे अगर कभी कभी कोई आपसे पूछ देता है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप नॉर्मली बोल देते हो कुछ नहीं, या फिर बैठा हूँ, तो बैठा हूँ इज ऑल्सो वर्ब। ठीक है ना। एंड सिटिंग। ठीक है। तो सिटिंग भी क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है। सिर्फ चुपचाप बैठे हो, जरूरी नहीं है एक्शन का मतलब आप हाथ पैर हिला डुला करके काम कर रहे हो उसे ही एक्शन कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्शन का मतलब होता है जो आपके कुछ करने या कुछ हो रहा हो उसके बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब देखिए स्टूडेंट, आपके लिए एक ये वर्ड है एडवर्ब। एडवर्ब ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव की तरह ही विशेषता ही बताता है, क्वालिटी को या फिर क्वांटिटी को, या फिर क्वालिटी को क्वांटिटी को क्वालिफाई करता है, मतलब मॉडिफाई करता है, कुछ ऐड करता है। लेकिन जैसे एडजेक्टिव भी क्या करता था? एडजेक्टिव भी बताता था, विशेषता ही बताता, किसी की क्वालिटी के बारे में बताता, किसी की क्वांटिटी के बारे में बताता, किसी को मतलब नाउन के, है ना। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में मॉडिफाई करता था, एक्स्ट्रा कुछ जोड़ता था। एडजेक्टिव याद रखिएगा, एडजेक्टिव हमेशा सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब एडवर्ब आप देखिए, ये एडवर्ब जो है, एड मतलब एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब यानी वर्ब के बारे में। ठीक है। एडवर्ब भी वही काम करता है जो एडजेक्टिव करता है, लेकिन एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में कुछ बताता है। ठीक है। एडजेक्टिव एड मतलब एडजेक्टिव, और सॉरी एडवर्ब में एड जो है ये मतलब एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ब, एडवर्ब। तो एडवर्ब किसके बारे में बताता है? या तो एडजेक्टिव के बारे में बताता है, या तो वर्ब के बारे में बताता है, या फिर एनदर एडवर्ब के बारे में जो चीजें बताएं, कुछ अलग से मॉडिफाई करे, कुछ एक्स्ट्रा बताए, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के कंफ्यूजन कुछ ना हो एडजेक्टिव और एडवर्ब में, दो सेंटेंस राइट करूंगी। जैसे फर्स्ट है, he writes fast। वेट,
he writes fast, and second is he is a fast boy. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, he writes fast, ठीक है ना, दोनों में हम कह सकते हैं फास्ट वर्ड का हमने यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है कि ही राइट्स फास्ट, वो तेज लिखता है, वो तेज लिखता है। यहाँ फास्ट किसके लिए यूज हुआ है, राइट्स के लिए यूज हुआ है। राइट्स क्या है, राइट्स इज एक्शन वर्ड्स, ठीक है, ये एक एक्शन वर्ड है, तो मतलब ये वर्ब है, राइट्स वर्ब है, वर्ब के लिए हमने फास्ट यूज किया है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये राइटिंग के बारे में, उसकी राइटिंग के बारे में बता रहा है ना, तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ब के बारे में कोई चीज बताए कुछ तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ही इज अ फास्ट बॉय, मतलब वो तेज लड़का है। फास्ट बॉय, फास्ट यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, बॉय के लिए यूज हो रहा है या ही के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉय और ही दोनों सेम पर्सन है। ही इज अ फास्ट बॉय, तो फास्ट क्या है, यहाँ पे नाउन और या फिर प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा, दिस इज एडजेक्टिव, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव का अलग अलग वर्ड्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आगे के क्लासेस में मैं बताऊंगी, आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है। अब हम नेक्स्ट आते हैं नंबर 6, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप देख सकते हो, प्रे, दिस इज अ प्रीफिक्स एंड पोजिशन इज अ रूट वर्ड्स, ठीक है। प्रे मीन्स होता है प्री मतलब पहले, ठीक है, और पोजिशन मतलब होता है प्लेस, मतलब प्री मतलब बिफोर होता है, पोजीशन मतलब प्लेस होता है, मतलब वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। हमेशा देखिएगा, आइडेंटिफाई करने का तरीका है, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है, ये जो प्रेपोजिशन है, ये हम किसी भी चीज के पोजीशन के बारे में बताने के लिए उसको यूज करते हैं। जैसे द मार्कर इज ऑन द टेबल, मार्कर कहाँ पर है, टेबल पे है, तो हम लिखेंगे जब द मार्कर इज ऑन द टेबल, तो यू कैन सी दैट द टेबल इज अ नाउन एंड बिफोर द टेबल वी सी ऑन, तो ऑन इज प्रीपोजिशन, ठीक है। द मार्कर इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है, ऑन द टेबल के पहले लगा है और द टेबल नाउन है, और इसमें पोजिशन कौन सा वर्ड्स बता रहा है, ऑन वर्ड्स पोजिशन बता रहा है, सो दिस इज प्रीपोजिशन, ओके। ऑन वर्ड्स किसकी पोजिशन बता रहा है, मार्कर की पोजिशन बता रहा है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज जिसकी पोजीशन बतानी हो या फिर जहाँ पे पोजीशन बतानी हो उस वर्ड्स के पहले लगते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन मतलब होता है वो वर्ड्स जो किसी भी चीज का की पोजीशन के बारे में बताए। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन, ठीक है। देखिए गाइज, मुझे पता है कि ये सारे वर्ड्स आपसे फेमिलियर हैं, आप सारे वर्ड्स को जानते होंगे, ठीक है, लेकिन ये अभी मैं आपको शॉर्ट में जो भी मैं बता रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ये शॉर्ट में बता रही हूँ, फुल वीडियो भी इसकी मैं अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख करके, या फिर आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए वो प्लीज़ उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता दीजिएगा, एक दिन पहले ही बता दीजिएगा, ताकि मैं उसकी प्रिपरेशन करके आपको उसके क्लास दे सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या हो गया, देखिए कंजंक्शन भी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला प्रेफिक्स है कॉन एंड दूसरा वर्ड है जंक्शन। कॉन मतलब होता है विथ, ठीक है ना, कॉन मतलब होता है विथ, मतलब साथ में, को, जैसे आप लोगों ने बहुत वर्ड सुने होंगे, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ये अभी फिलहाल में समझ में आ रहा है ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है, तो को का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेशन, को का मतलब होता है साथ में, ठीक है ना, सपोर्ट करना मतलब साथ देना इसका। और जंक्शन आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कहीं पे भी ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म होता है, तो डैश जंक्शन, जैसे प्रयागराज जंक्शन, लखनऊ जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से कोई भी गाड़ी अपने इंजन से जुड़ करके आगे चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जंक्शन का मतलब है ऐड करना, लिंक करना। तो जो वर्ड किसी सेंटेंस, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को ऐड करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है।
और लास्ट है नंबर 8 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? कल हम लोगों ने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पढ़ा था। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या था कि वो सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग आती है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। इंटरजेक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम बिना कुछ सोचे समझे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे मुंह से निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपके सामने कोई बच्चा टहल रहा हो और उसे ठोकर लग जाए, वो गिर जाए, आपने पहले से नहीं सोचा है कि वो बच्चा गिरेगा तब मैं बोलूँगी आ, नहीं, ये ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकल जाता है, ओह आ, जो भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अभी आपने कोई बैड न्यूज़ सुनी तो क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक बोल देते हैं ओ माय गॉड, ओह। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शंस होते हैं, जैसे हुर्रे, वी यूज हुर्रे व्हेन वी फील जॉय। जब हम खुश होते हैं तो हम हुर्रे वर्ड यूज़ करते हैं, जब दुखी होते हैं तो ओह यूज़ करते हैं, अलास यूज़ करते हैं। अभी आप सपोज करिए आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल जाए तो उस समय में आप ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल जाएगा वाह, दिस इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम हर इंटरजेक्शन के बाद में, मतलब कोई भी वर्ड जो एज ए इंटरजेक्शन यूज एज एन इंटरजेक्शन यूज हुआ है उसके बाद हम एक्सक्लामेशन मार्क्स जरूर लगाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है, सेंटेंस में जो भी वर्ड्स आते हैं वो इन्हीं से, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको इन 8 की जरूरत पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में 8 पार्ट्स आते हैं, हर सेंटेंस में सारे पार्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन हम जितने भी चीज़ें लिखते हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, उनमें से इन 8 पार्ट्स में से चीज़ें ही आती हैं। इन 8 पार्ट्स में से ही ये जो इनके टाइप्स हैं ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ऐसा देने जा रही हूँ जिसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स को देख सकते हो। ओके, गाइस, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आगे जैसे जैसे वीडियो में बनाती जाऊँगी वैसे शॉर्ट करती रहूँगी। अब आप लोग ये देख लो कि मैंने एग्जांपल लिखा है। फर्स्ट वर्ड, ये एक सेंटेंस है जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स जो है ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे क्या है, सेंटेंस पढ़ते हैं। आह, द नॉटी चाइल्ड फेल इनटू अ डीप डिच एंड ही वाज हर्ट बैडली। ठीक है, अब हम इसको क्लासीफाई करना स्टार्ट करते हैं। आह, यूज इंटरजेक्शन मार्क्स, सॉरी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, द नॉटी चाइल्ड, चाइल्ड इज नाउन, नॉटी चाइल्ड के बारे में बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, द कुछ नहीं है, मतलब द आर्टिकल है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये ग्रामर का ही एक पार्ट होता है, इसको हम आर्टिकल कहते हैं। नॉटी क्या हो गया? नॉटी आपका एडजेक्टिव हो गया। चाइल्ड नाउन, फेल वर्ब, इनटू preposition, इज ऑल्सो आर्टिकल, ये भी एक आर्टिकल ही होता है। डीप, गहराई बता रहा है, मतलब क्वालिटी बता रहा है किस चीज की? डिच की। डिच इज नाउन, डिच मतलब होता है खाई, खाई की गहराई के बारे में बता रहा है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज एडजेक्टिव। ठीक है, डिच नाउन एंड कंजंक्शन, क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि ये इन दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है एक में ना। जैसे द नॉटी चाइल्ड फेल इनटू अ डीप डिच एंड ही वाज हर्ट बैडली, तो ही वाज हर्ट बैडली आप देख सकते हो दूसरा क्लॉज है और ये फर्स्ट क्लॉज है, तो दोनों क्लॉज को ऐड करने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। ही प्रोनाउन, वाज हर्ट, बोथ आर वर्ब। ठीक है, दोनों वर्ब है। वॉज जो होता है ये कौन सा वर्ब कहा जाता है? इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हर्ट जो है ये मेन वर्ब होता है। जब वर्ब के बारे में मैं टॉपिक बनाऊंगी तब उसमें आपको बताऊंगी। और बैडली इज एडजेक्ट, सॉरी एडवर्ब। ओके, अब आप देख सकते हो नाउन, प्रोनाउन,
Noun, pronoun, adjective. This is adjective and this is adjective. Noun, pronoun, adjective, verb. These are verb. Noun, pronoun, adjective, adverb. This is adverb. Preposition, conjunction, interjection. Okay? Yes. Guys, I hope आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कमेंट में ज़रूर आपको कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो उसको ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ नए क्लास में।